एक ही घर में पल रहे स्नेहा और विकास एक दूसरे से बहुत अलग थे। जबकि गर्भ में दोनों एक ही साथ विकसित हुए थे, एक जैसे संस्कार पाकर भी। एक ही घर के दो बच्चे इतने अलग हो सकते हैं। स्नेहा और विकास उसके जीते जागते उदाहरण थे। जहां स्नेहा मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाली थी, वहीं बुद्धिशाली होने के बावजूद भी विकास का मन पढ़ाई में कम ही लगता था। स्नेहा शांत और शर्मीली थी, तो विकास चंचल और मस्ती का प्रतीक था। स्नेहा विनम्र स्वभाव के साथ आज्ञाकारी थी, लेकिन विकास को बात बात पर गुस्सा आ जाता और कई बार तो वो बड़ों की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। सपना और राहुल हमेशा ये कोशिश किया करते कि विकास उनकी बेटी स्नेहा की तरह मेहनत से पढ़ाई करे। वो स्नेहा से ज्यादा ध्यान विकास की तरफ देते थे, ताकि वो कभी गलत रास्ते पर ना चला जाए। बेटियों को बड़ा करने से ज्यादा मुश्किल होता है बेटों को बड़ा करना। माता पिता के लिए ये एक अग्नि परीक्षा ही होती है कि उनके बच्चे कैसे निकलेंगे। स्नेहा और विकास जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। बाली उम्र में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर होती है, लड़के लड़कियों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक ही होता है। सही गलत का फर्क उन्हें नहीं पता होता। इस उम्र में बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाना माता पिता के लिए चुनौतियों से भरा हुआ कठिन समय होता है। राहुल और सपना भी इसी कोशिश में थे कि उनके दोनों बच्चे इस उम्र में कोई भी गलती ना करें और गलत संगत में ना पड़ जाएं। स्नेहा हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट या सेकंड आती थी, जबकि विकास केवल पास हो जाया करता था। विकास के साथ के लड़के भी उसी की तरह पढ़ाई में कम ध्यान देते थे और मस्ती में ज्यादा व्यस्त रहते थे। कुछ दिनों से विकास और उसके दोस्तों ने लड़कियों को लगातार देखते रहना, उन्हें कुछ न कुछ कमेंट करके परेशान करना शुरू कर दिया था। अपनी कक्षा की लड़कियों को वो कभी कुछ नहीं कहते, डरते थे कि कहीं स्नेहा को पता ना चल जाए। स्नेहा इन सब बातों से बेखबर थी। उसके साथ की लड़कियां भी उसी की तरह पढ़ाई में अधिक रुचि रखती थी। कक्षा की टीचर हमेशा विकास को समझाती, विकास, तुम भी तुम्हारी बहन स्नेहा की तरह अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते? तुम्हारे अंदर भी उतनी ही योग्यता है, सिर्फ मेहनत की कमी है। विकास सिर झुकाकर यस मैडम के सिवा कुछ भी नहीं कह पाता। कक्षा की सारी टीचर जानती थी कि विकास में स्नेहा से भी ज्यादा क्षमता है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। घर पर भी सपना हमेशा विकास को समझाती, लेकिन उस पर असर कम ही होता था। उसके इस तरह के व्यवहार से उसके माता पिता बेहद चिंतित रहते थे। आजकल विकास का उसके दोस्तों के साथ बाहर आना जाना भी शुरू हो गया था। राहुल और सपना ये सोचकर कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पाबंदी भी ठीक नहीं, विकास को जाने के लिए मना नहीं करते। वो दोनों तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि विकास ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अब लड़कियों को छेड़ना भी शुरू कर दिया है। विकास और उसके दोस्तों का ये रोज का सिलसिला हो गया था। वो स्कूल से बाहर निकलकर रास्ते में आती जाती लड़कियों को अक्सर परेशान करने लगे। ऐसा करके उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और शायद खुद के ऊपर उन्हें गर्व होता था। ऐसे ही कुछ लड़कों ने स्नेहा और उसके साथ वाली लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। वो रोज स्नेहा को देखते ही वहां आ जाते और उसे देखकर उसके पास से गुजरकर कमेंट करते रहते। स्नेहा और उसकी सहेलियां इस घटना से बहुत डर गई। डर की वजह से ये बात किसी से भी वो नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे उन लड़कों की हिम्मत और अधिक बढ़ती जा रही थी। स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती, तब भी वो उनका पीछा करते हुए आ जाते। अब इन घटनाओं का स्नेहा के दिमाग पर गहरा असर हो रहा था। आजकल टीवी और समाचार पत्रों में
बलात्कार की घटना आए दिन आती ही रहती हैं, जो बच्चे भी देखते और सुनते हैं। स्नेहा अब स्कूल जाने में भी डरने लगी। स्नेहा का बदला हुआ व्यवहार विकास को दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कारण नहीं जानता था। एक दिन विकास ने स्नेहा से पूछा, स्नेहा, क्या बात है? आजकल ऐसे उदास, डरी डरी सी क्यों रहती है? क्या परेशानी है? मुझे बताओ। स्नेहा ने कुछ नहीं विकास, ये कहकर बात को टाल दिया। वो जानती थी कि यदि विकास को वो बात बता देगी तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो इस बात को किसी को भी नहीं बता पा रही थी। एक दिन स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने गई थी। वो लड़के शायद लगातार ताक पर ही बैठे थे। वो भी उस बगीचे में पहुंच गए और उनके आगे पीछे घूमकर उन्हें तंग करने लगे। एक लड़के ने तो स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा ने डर कर अपना हाथ छुड़ा लिया और हिम्मत जुटाकर उसे डांटने लगी, लेकिन उस लड़के पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अकेले में मिल, फिर देख, कहकर वो वहां से भाग गए। स्नेहा आज तो बहुत ज्यादा डर गई और अब उसने अपने मम्मी पापा को ये सब बता देना उचित समझा। घर पहुंचकर वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता रही थी। उसे पता नहीं था कि कमरे के बाहर विकास भी सब सुन रहा है। स्नेहा ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं अब कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे और मेरी सहेलियों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत बुरे हैं। शायद उनकी कोई बहन नहीं होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है। मैंने विकास को अभी तक ये बात नहीं बताई, वरना स्कूल में झगड़ा हो जाता। हमारा विकास कितना अच्छा है, वो मेरी सहेलियों से भी कितनी इज्जत से बात करता है। काश वो लड़के भी मेरे विकास जैसे होते तो कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करते। राहुल ने स्नेहा को समझाया, स्नेहा बेटा, कल हम तुम्हारे स्कूल चलकर प्रिंसिपल से बात करेंगे, उन लड़कों को भी समझा देंगे और उनके पिता से भी बात करेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। विकास को काटो तो खून नहीं। उसकी ऐसी हालत हो रही थी, उसे खुद पर शर्म आ रही थी, जिस बात पर शायद वो खुद पर गर्व महसूस करता था। आज उसी बात पर वो बहुत शर्मिंदा था। उसे आज समझ आ रहा था कि ऐसे लड़कों की जो लड़कियों को परेशान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, लड़कियों की नज़र में उनकी क्या इज्जत होती है। अपनी बहन की मनोदशा देखकर विकास को इस बात का भी एहसास हो गया कि लड़कियों को इस तरह से परेशान करके हम तो खुश होते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन उन लड़कियों की मानसिक स्थिति कितनी दर्दनाक होती है और हमारी ऐसी हरकतों से उनका परिवार कितना डरा हुआ और दुखी होता है। आज विकास मन ही मन अपनी बहन को धन्यवाद कर रहा था, जिसकी वजह से उसके डगमगाते कदम जो गलत राह पर जा रहे थे, उन्हें सही रास्ता मिल गया। ये समय था विकास के लिए बदलाव का, ऐसा बदलाव जिसने विकास की जिंदगी ही बदल कर रख दी। स्नेहा का उसके प्रति इस विश्वास ने विकास की आत्मा को झंझोर कर रख दिया था। विकास ने आज लड़कियों की इज्जत करना सीख लिया और अपने दोस्तों में उसने ये परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस बदलाव के समय विकास अब अपने अंदर एक नेक इंसान को जन्म दे चुका था। एक ऐसा इंसान जो सच में हर लड़की की इज्जत करता था और अपनी बहन स्नेहा की ही तरह अब वो अपनी कक्षा के सबसे मेहनती और लगन से पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट की कतार में आकर खड़ा हो चुका था। ये एक अच्छे परिवार के संस्कारों का ही असर था कि विकास गलत रास्ते पर दूर जाने से बच गया और एक बड़े बदलाव के साथ जल्द ही वापस लौट आया। विकास में ये बदलाव क्यों आया, ये तो राहुल और सपना नहीं जानते थे, पर अब उन्हें स्नेहा की ही तरह विकास पर गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लेना।